आज कॉर्पोरेट आवर में पहले हम शुरुआत करेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट से। करीब 8,700 करोड़ रुपीस से ज्यादा की मार्केट कैप की ये कंपनी है और जेके ग्रुप का, जैसे आप जानते हैं, हिस्सा है और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम करती है। ये आरएमसी और एएसी ब्लॉक्स भी बनाते हैं और नतीजों पर देखें तो सालाना आधार पर 16% इनका आय बढ़ी है, 1860 करोड़ रुपए पर आई है। हालांकि मुनाफा 40% घटा है, 110 करोड़ पर। मार्जिन पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वेल, नतीजों के ट्रिगर्स और आगे के क्या हैं प्लान्स, ये जानने के लिए चलते हैं कंपनी के सीएफओ बिडकर सुधीर साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नंबर्स थोड़े समझना चाहेंगे सर। इनकम तो बड़ी है लेकिन मार्जिन पर प्रेशर है, प्रॉफिटेबिलिटी जो हिट हुई है उसके क्या कारण है और आगे अब आउटलुक किस तरह से दिख रहा है सर? This year we had this cost going up considerably. बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई थी। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है और फ्रेट में भी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी इंक्रीज हुआ है। तो इसके चलते हमारा कॉस्ट थोड़ा 800 रुपए पर टन बढ़ गया था, जबकि रियलाइजेशन करीब 500 रुपए पर टन बढ़ी थी। तो इसके चलते हमारा जो एबिटा पर टन है करीब 984 से अबाउट 680 के करीब हो गया था इस क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। सर, वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह से देखी गई इस बार क्वार्टर में? डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिख रहा है आगे, और रियलाइजेशन जो देखी है Q4 में, आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं सर? उम्मीद है कि आगे के सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24 में डिमांड अच्छी उम्मीद है, तो उस वक्त प्राइस बढ़ने की उम्मीद है हमारे को। और ग्रोथ तो लगता है कि करीब 8-10% ऑन इंडस्ट्री बेसिस पे ग्रोथ होगी और हमारा डबल डिजिट में ग्रोथ होगा। हमारा यूसीडब्ल्यूएल का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा क्लिंकर का, जिसके चलते हमारे सीमेंट सेल्स बढ़ जाएगी जेके लक्ष्मी की। एंड उसमें वो उनका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी अगले साल तक खत्म हो जाएगा। तो उसके चलते अगले 2 सालों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है हमारे को, जेके लक्ष्मी और उदयपुर दोनों में। ओके, तो ग्रोथ यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। आप कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात जो आप कर रहे हैं, आपने कहा सर प्राइसेस यहाँ से बढ़ सकते हैं। क्या टाइमलाइंस की आप बात कर रहे हैं? कितना प्राइस बढ़ सकता है? ये एक ही क्वांटम में बढ़ेगा कि ये फेजेस में होगा, ट्रांचेस? और एग्जैक्टली क्या प्लान है प्राइसेस को लेकर, थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएंगे। और मार्जिन आगे फिर उसी के अकॉर्डिंगली क्या बैंड में हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्जिन फॉर दिस ईयर? ये प्राइस कितना बढ़ता है, कब बढ़ेगा, ये तो डिमांड पे डिपेंड करता है। अभी अगला क्वार्टर तो मानसून का क्वार्टर होगा, वो स्लगिश होता है, जिसमें डिमांड ज्यादा नहीं होता, थोड़ा कम होता है। तो उसमें तो कम डिमांड के चलते प्राइस बढ़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद अक्टूबर से मार्च में उम्मीद है विद ऑन द बैक ऑफ गुड डिमांड द प्राइसेस में गो अप, 1 एंड 2 वी एक्सपेक्ट अवर एज फार एज जेके लक्ष्मी इज कंसर्न, हमारा जो एबिटा है जो 700 रुपए पूरे साल का आया था, वो करीब क्लोज टू 1,000 रुपीज पर टन हो जाएगा अगले साल तक। ओके, 1,000 रुपीज पर टन अगले साल तक यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं ये हो जाएगा। तो दैट इज अ गुड डिसेंट इम्प्रूवमेंट सर गोइंग फॉरवर्ड। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिलहाल जो समझ में आया सर, आपकी ऑलमोस्ट 90% आ गई है फॉर Q4 FY23। अगर साल से कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ गई है। आगे क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? आपने एक्सपेंशन की भी बात की, तो वो जोड़कर कितना एक्सपेंशन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सर कंपनी का? भी हमारी जो कैपेसिटी है वो 14 मिलियन के करीब है, वो एक्सपेंशन के बाद 18 मिलियन हो जाएगी। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी बिटवीन 85 to 90 भी रहेंगे, जो इस साल था उसी के हिसाब से आगे चलता रहेगा। और आपने नेट डेट फ्री की बात की थी सर, एज ऑन 31 मार्च 2023 कंपनी हो गई है नेट डेट फ्री। अब जो कैश है कंपनी के बुक्स पर, उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? कैपेक्स प्लान्स जो ऑलरेडी फैक्टर इन किए हैं, उसके बियॉन्ड जो नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन आप लेंगे वो किस तरीके का होगा? क्या फोकस होगा? किन एरियाज में आप आगे और एक्सपेंशन की बात करेंगे सर, डिमांड देखते हुए? इसमें एक तो अभी इमीडिएटली नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स में यूसीडब्ल्यूएल का राइट्स इशू आने वाला है। तो उसमें जिससे जेके लक्ष्मी होल्ड्स अबाउट 72%, तो उसमें हमारा कुछ पैसा लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव ग्रोथ प्लान्स टू गोइंग अप फ्रॉम 18 मिलियन टन्स टू 20 मिलियन टन्स, 30 मिलियन टन्स बाय 2030। तो जो 12 मिलियन की ग्रोथ है, उसमें ये वी विल डिप्लॉय दिस सरप्लस कैश गोइंग फॉरवर्ड इन ए फेज मैनर।
पहले 18 से 24 होगा कैपेसिटी, 18 मिलियन से 24, फिर 24 से 30। शुरू में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होंगे दुर्ग में और उदयपुर में, और उसके बाद न्यू माइंस मिली है हमारे को राजस्थान में और कच्छ में, गुजरात में, तो उससे ग्रीनफील्ड 2 और प्लांट आएंगे, तो जिसके चलते हमारी कैपेसिटी करीब 30 मिलियन टन हो जाएगी बाय 2030। ओके, तो यहाँ पर ये प्लान्स है, काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स आपके आगे लाइंड अप हैं, 30 मिलियन टन बाय 2030। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, क्विक टेक देने के लिए नंबर्स पर, और आगे किस तरीके का आउटलुक है बिजनेस को लेकर। एक छोटा सा